भाई ओए होए होए, दलदल है तो पूरा दलदल। चलो जी चलो, मिजोरम की कैपिटल सिटी आइजोल को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। गाड़ी रेडी है भाई, कल मैंने आपको दिखाया था, थोड़ी सी लग गई थी गाड़ी, बट कुछ ज़्यादा मेजर नहीं है। ऑलमोस्ट मतलब पीपीएफ ही जो है वो उतरी है। देख लिया सामान सारा अंदर। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी मिजोरम की कैपिटल सिटी आइजोल में, आप देख रहे हो नॉर्थ ईस्ट इंडिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे मैं अपनी स्कॉर्पियन को लेके निकला हुआ हूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 8 स्टेट बाय रोड कवर करने। अराउंड 45 से 50 दिन की ट्रिप थी, जिसमें से 6 स्टेट हो चुके हैं। आज हम 7वीं स्टेट त्रिपुरा में एंटर कर जाएंगे। अब हमारा ना वैसे प्लान था नहीं त्रिपुरा जाने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर पड़ रहा था और टाइम के हिसाब से मतलब मेरे को लग रहा था कि मिस करना पड़ेगा। बट प्लान में थोड़े से चेंजेस करें। तो हमारा वैसे तो ना ये था कि डायरेक्ट मिजोरम से ना मेघालय की तरफ हम जो है वो जाएंगे, और जो त्रिपुरा की कैपिटल सिटी है अगरतला, वो बहुत दूर पड़ रही थी, मतलब 11-12 घंटे का रास्ता था और लग जाते 13-14 घंटे। तो मैंने कहा इतना टाइम तो है नहीं कि 1.5 दिन वेस्ट करें हम ड्राइविंग में। तो उससे बेटर ना मैंने रूट देखा जब, तो बीच में धर्मानगर करके एक सिटी पड़ रही थी जो त्रिपुरा में है। तो मैंने कहा चलो धर्मानगर ही रुक जाएंगे एक रात, कम से कम ये होगा कि हाँ त्रिपुरा आए थे। हालांकि इतना बड़ा टाउन है नहीं शायद वो अगरतला जैसा, बट ठीक है, घूम मतलब ये तो हो जाएगा कि हाँ त्रिपुरा भी गए हुए अपनी गाड़ी को लेके। तो इसलिए धर्मानगर जाएंगे, देन धर्मानगर से आगे हम फिर निकलेंगे मेघालय की तरफ, जो हमारी इस ट्रिप की आखिरी स्टेट होगी। और फिर हम अपनी गाड़ी को गुवाहाटी से वापस गुड़गांव ट्रक में लोड करके भेज। तो आप देखोगे ना भाई, धर्मानगर का रास्ता यहाँ से काफ़ी ज़्यादा, मतलब किलोमीटर तो नहीं है, 204 ही है, बट दिखा रहा है 7 घंटे। और जो हमारे ये एयरबीएनबी के ओनर थे ना, वो बता रहे अभी वो पिछले महीने ही गए थे वहाँ पर धर्मानगर यहाँ से बाय रोड, तो बड़े ही रोड ख़राब है। तो कह रहे वो हो सकता है 8 से 9 घंटे भी लग जाए। तो हम तो 7 घंटे के हिसाब से चले थे। अब देखो भाई, ज़्यादा लेट हो जाएगा तो रास्ते में कहीं होम स्टे ले लेंगे, वरना खींच देंगे एक ही बारी में। ये अच्छी बात है कि त्रिपुरा में कोई भी ना परमिट नहीं चाहिए हमें, मतलब ILP सिर्फ 4 ही स्टेट में चाहिए होता है। वो चारों स्टेट हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब त्रिपुरा में डायरेक्ट हम बिना परमिट के एंट्री ले सकते हैं आराम से। डीजल फुल करवा लेते, क्योंकि रास्ते का कुछ नहीं पता भाई, धर्मानगर तक मिले ना मिले, और मिले तो कितनी दूर मिले। एक बार अब फुल टैंक हो गया तो कम से कम ये है धर्मानगर सीधा पहुंच जाएंगे यहाँ से। भाई मिजोरम में जो डीजल का रेट है वो है 88 रुपीज़ का, तो ऑलमोस्ट 30-35 लीटर तो आएगा शायद। यार आगे ना एक ब्रिज आ रहा है जिसमें मतलब वन वे ही होगा, कि एक बार में एक ही गाड़ी निकल सकती होगी। तो यहाँ पे 5-10 मिनट का जाम लगा पड़ा है अभी फ़िलहाल, क्योंकि वहाँ से भी गाड़ी आ रही होंगी, यहाँ से भी जा रही है, और एक बार में जा भी एक ही सकता है। ये देखो, तो इसका रिवर का नाम है तलवांग रिवर, TLAWNG। और इस रिवर को क्रॉस करने के लिए ये ब्रिज है, तो इसी की वजह से ये जाम है बस। अभी भी 179 किलोमीटर है, 6 घंटे दिखा रहा है। मतलब स्पीड मेंटेन नहीं हो पाती यहाँ पे ना, चक्कर वही है सारा, मतलब 30-32 ऐसे ही आप चलते रहते हो। बीच में अगर 40-50 होती भी है गलती से, तो फिर कुछ ना कुछ गाड़ी या ट्रक आ जाती है आगे, तो आपको रोकनी पड़ती है, ओवरटेक करना पड़ता है। तो इसलिए एवरेज स्पीड या 30 के हिसाब से गूगल मैप दिखा रहा है बार बार। 7:30 बजे पहुंचेंगे रात। इस रूट पे ना ट्रक बहुत है, आगे भी आप देखोगे ट्रक ही ट्रक दिखेंगे ज़्यादा आपको ना, काफ़ी ट्रक है यहाँ। चलो जी चलो, अब हमारे लिए थोड़ा सा खुला है रास्ता। पता नहीं क्या है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है शायद से, या ब्रिज चौड़ा वोड़ा कर रहे होंगे। और यार गाड़ी में ना एक दिक्कत आ रही है 3-4 दिन से। थोड़ी देर तो गाड़ी सही चलती है, उसके बाद क्या होता है ना कि वाइब्रेट करने लग जाती है बहुत ज़्यादा। अभी देखना आप, आवाज़ सुनो समझ आ जाएगा आपको, ऐसा लगेगा भाई ट्रक का इंजन लगा दिया इसमें, है ना। मतलब गर्र ऐसे चल रही है। और AC जैसी बंद कर दूंगा ना तो वाइब्रेशन रुक जाएगी, ये देखो। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है इसका जो रेडिएटर का फ़ैन है ना भाई, वो फ़ैन आवाज़ कर रहा है। मतलब जब गाड़ी हीट हो रही है तो उस टाइम पे फ़ैन एक्टिवेट होता है, और फ़ैन या तो लूज़ हो गया है उसका जहाँ पे वो कसा हुआ होता है, या फ़ैन में पता नहीं कुछ मिट्टी विट्टी है, क्योंकि ये जब से हम मणिपुर में ड्राइव करने के बाद आए हैं ना, तब से ही हो रहा है। तो सर्विस सेंटर दिखाना पड़ेगा कल शायद धर्मानगर में, अगर सर्विस सेंटर हुआ तो सुबह सुबह दे दूंगा। हम इतने घूम फिर लेंगे पूरा शहर, और शाम को अपनी गाड़ी मिल जाएगी। बाकी रास्ता तो काफ़ी हालत ख़राब है, देखो पूरा कीचड़ कीचड़ हो रहा है। और वो उधर की तरफ देखो नया ब्रिज बन रहा है, वो दिख रहा है आपको ब्लू कलर का। तो मेरे ख्याल से जब ये बन जाएगा तो उधर रास्ता शिफ्ट हो जाएगा पूरा। अभी के लिए फ़िलहाल यही है टूटा फूटा सा। वो सामने ब्रिज है जो आप देख रहे हो लोहे का, और यहाँ बोर्ड पे भी लिखा हुआ है तलवांग रिवर ब्रिज। इस ब्रिज की वजह से सारा जाम है। इसके नीचे रिवर है तलवांग रिवर, और सिंगल रास्ता है ये। जब वो वाला ब्रिज जो है वो चालू हो जाएगा ना उधर वाला, तो देखो वहीं के वहीं डायरेक्ट रास्ता निकल जाएगा, इस ब्रिज से जाना ही नहीं पड़ेगा। ये लाल ट्रक कहाँ फंस के खड़ा हुआ है साइड में, पता नहीं। चलो जी चलो, हैं रोका है चेकिंग के लिए रोका है शायद से।
लेट्स गो भाई। तो ऐसा नहीं है कि एक बारी में एक ही गाड़ी जा सकती है, जा तो 2-3 भी सकती है, बट साइड साइड में नहीं आ सकती एक साथ। तो इसलिए बार बार वहाँ का रास्ता पहले क्लियर हो रहा है, फिर हमारा क्लियर हो रहा है, फिर वहाँ कर रहे हैं, फिर यहाँ कर रहे हैं, तो ऐसे चल रहा है। ये रास्ते तो कई कई जगह पे बहुत ज़्यादा टूटे पड़े। ये देखना आगे कितना गहरा गड्ढा हो रखा है। ये भाई साहब लिटरली रुक के गाड़ियों को पास करवा रहे हैं, ज़्यादा ही गहरा है लग रहा है। ओ तेरी, ओ भैया, और पूरी ही धसी हुई है गाड़ी तो। है क्या है भाई, कैसी रोड है ये, इतना क्या टूट गया। लो भाई फंस गई, अब 4x4 लगाना पड़ेगा, बिना 4x4 की नहीं जाती गाड़ी, चली जाएगी स्ट्रेट। और लो में चढ़ी है भाई, हाई में भी स्किट मार रही थी, लो में लेकिन अच्छे से चढ़ गई। सही में यार, जितना सोचा था उससे तो बहुत ज़्यादा रास्ते ख़राब है। मैं तो लगा था कि त्रिपुरा तक सही सही से मिलेंगे रास्ते, बस पहाड़ी होंगे। यहाँ देखना भाई, ओए होए होए, दलदल है तो पूरा दलदल। कोशिश करते हैं 4x2 में निकल जाए तो ठीक है, वरना फिर 4x4 लगाना ही पड़ेगा। अटक गई सही में भाई। यहाँ तो छोटी गाड़ियाँ और 4x2 गाड़ियाँ लाना तो सोचना है मत गलती से भी। हाँ, लोड ऑल्टो हो आपके पास तो अलग बात है, वो तो चढ़ जाती है कहीं भी, बट वैसे कोई भी गाड़ी हो वो यहाँ से ना निकले कभी। बहुत ज़्यादा स्लश है पूरा का पूरा, देखना कीचड़ ही कीचड़। अब ये 4x4 वो भी लो में, 4WL जो स्कॉर्पियन में आता है उसमें निकल रही है। निकल तो मक्खन की तरह जाती है यार, कुछ भी कहो। और इतने देश घूमने के बाद भी ना, मतलब मेरा ये 4x4 किसी देश में यूज़ नहीं आया। ईरान में एक बार यूज़ किया था, तो एक बार चाइना में थोड़ा सा यूज़ किया था। इंडिया में यूज़ हुआ है सबसे ज़्यादा, वो भी यहाँ नॉर्थ ईस्ट ट्रिप पे सोचो, वरना ज़्यादा ये यूज़ होता ही नहीं था। तो भाई अभी आपने देखा पीछे क्या हालत हो रखी है रोडों की। आज कमर की भी बैंड बज रही है, गाड़ी की तो बैंड बज ही रही है, क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थर है गाड़ी के नीचे लगे जा रहे लगे जा रहे। कभी जो साइड के फुट स्टेप है उसमें लग रहे हैं। तो अंडर बॉडी की तो हालत मुझे लग रहा है गुड़गांव पहुंचते पहुंचते बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी और चेंज करवानी पड़ेगी। खड़ी खड़ी में बहुत आवाज़ कर रही है भाई गाड़ी। अब जब चलाने लगो ना तब सही चलती है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, तो महिंद्रा वाली बता पाएंगे धर्मानगर में। आई होप भाई कुछ बड़ी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अभी इस गाड़ी को 50,000 से ज़्यादा किलोमीटर और चलाना है हमने इंटरनेशनली, यानी 1 लाख किलोमीटर गाड़ी ये चलानी है पूरी, और 100 कंट्रीज ट्रैवल करना है, जिसमें से अभी सिर्फ 40-42 कंट्रीज़ हुई है इस गाड़ी से, और 50,000 किलोमीटर हुआ है। तो ऑलमोस्ट आधा या आधे से ज़्यादा सफ़र अभी बाकी है। तो इंजन वगैरह पे या कोई बड़े पार्ट पे कुछ दिक्कत ना हो जाए बस गाड़ी को लेके ना। ये देखो भाई, इस तरह के वाटरफॉल भी आ रहे हैं बीच बीच में। अब ये वाटरफॉल तो आप मतलब कहना चाहो कह भी सकते हो, नॉर्मली वैसे पहाड़ियों में से जो है वो पानी बह बह के आ रहा है। बारिशों का सीज़न है ना, तो इस टाइम पे तो जब ही लैंडस्लाइडें ज़्यादा हो रखी है। ये अच्छा है, हमें अभी जितने भी रास्ते हैं कहीं पे भी ना लाइव लैंडस्लाइड नहीं दिखी, मतलब खतरे वाली चीज़ नहीं हुई। जो हो रखी थी पहले ही हो रखी है, तो होनी भी नहीं चाहिए भाई। सामने सामने गाड़ी पत्थर वत्थर गिरे फालतू में, क्यों रिस्क लेना। तो अभी हो रखी है जो, उनको भी साइड करके रास्ता साफ करा हुआ है। हालांकि रोड है नहीं, वो अलग बात है, बट वैसे आप देखोगे ब्लॉकेज कहीं पे भी नहीं है कि रुकना पड़ रहा है हमें 1-1, 2-2 घंटे और रोड खाली हो रही है, समझ रहे हो। तो ये 10-15 दिन पुरानी होंगी सारी लैंडस्लाइड्स ना। हालांकि अरुणाचल में हम जिस दिन निकले ना वहाँ तवांग वाली रोड से, उससे अगले दिन ही, उससे 2 दिन बाद ही लैंडस्लाइड हुई है फिर से। तो हम लकी थे भाई, टाइम पे निकल गए वहाँ से और सेफली निकल गए। मेन तो वो था। बंद है रास्ता, दूसरा रास्ता है, खुला है वो। हिंदी हिंदी यहाँ से ये नहीं जाएगी, दूसरा रास्ता जो है वहां से खुला है ना वो पक्का। बारिश, बादल, लैंडस्लाइड, गड्ढे सब आज ही होना।
ये 100 किलोमीटर भारी पड़ने वाले है लग रहा है भाई। बहुत ज़्यादा तगड़ी बारिश आ गई है। हम तो सोच रहे हैं कि कहीं नाइट स्टे का मिल जाए, पर उम्मीद है नहीं नाइट स्टे की। तो इसलिए पीछे एक छोटी सी वो आया था शहर, ये क्या CSC, पीछे एक छोटा सा शहर क्या गांव था बिल्कुल जरा सा, तो वहीं पे ही ना अब थोड़ी देर गाड़ी लगा रहे हैं, क्योंकि बारिश में चलाना मुझे लग रहा है सेफ है नहीं, कभी भी ऐसे लैंडस्लाइड हो सकती है आगे अगर रास्ते खराब हो। देखना बहुत तेज बारिश है भाई, दिख ही नहीं रहा लिटरली कुछ, विजिबिलिटी भी 0 है और वैसे भी सेफ नहीं है। तो ये सामने देखोगे 4-5 घर है, 4-5 तो नहीं हो तो थोड़े ज़्यादा ही है। तो यहीं कहीं पे ना लगा लेते हैं साइड में, जहाँ से पत्थर गिरने का डर ना हो, क्योंकि पत्थर गिरने का डर है यहाँ इन पहाड़ियों में ना। यार यहाँ इस वाले एरिया में तो गेस्ट हाउस भी मिलना इम्पॉसिबल टाइप का है। यहीं लगा दूँ, यहीं लगा लेते हैं भाई, अब और कोई ऑप्शन है नहीं। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली बारिश है और काले बादल हुए पड़े आसमान में और बिजली भी कड़क रही है। अब चक्कर ये है 4:30 ऑलरेडी हो चुके हैं, शाम के 6 बजे के आसपास अंधेरा हो जाता है और सफ़र है अभी हमारा 3.25 घंटे का। पता नहीं यार, अब गेस्ट हाउस मिल जाए ना कहीं रास्ते में तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सेफ है नहीं चलाना गाड़ी ना, एक तो बारिश ऊपर से अंधेरा हो गया तो और दिक्कत है। तो जस्ट अभी भाई थोड़ी रिसर्च करके पता चला है 8-9 किलोमीटर आगे ही ना एक और छोटा सा टाउन आ रहा है जिसमें 2-3 होटल है, और उसके 1 घंटे बाद बिल्कुल बॉर्डर आ जाएगा त्रिपुरा और यहाँ मिजोरम का। वहाँ पर एक और बड़ा शहर है, वहाँ पे भी होटल है। तो मैंने कहा ठीक है फिर तो, मतलब 5 बजे है, 1 घंटा तो अपने पास है ही, तो अगर बारिश नहीं रुकती तो अगले वाले टाउन में रुक जाएंगे, और बारिश अगर रुक जाती है किसी तरह से भाई तो 1 घंटा और चला के वहाँ बॉर्डर पे पहुँच जाएंगे। बारिश अभी भी आ तो रही है, बट जो पहले एकदम से तेजी से आ रही थी ना उतनी नहीं आ रही। तो अभी ये है, विजिबिलिटी तो है, मतलब दिख रहा है कम से कम, सेफ ही लग रहा है मुझे। और मुझे लग रहा है अभी तक जितना वो कच्चा रास्ता था ना वो मेरे ख्याल ख़त्म हो चुका है। अब ये थोड़ा सा हाईवे टाइप का ही आप समझ लो, NH108 नाम है इसका शायद से, हाँ NH108। तो नेशनल हाईवे है, होपफुली इसकी कंडीशन सही हो भाई, देखते हैं बाकी आगे। भाई वापस से बारिश उतनी तेज़ शुरू हो गई है, विजिबिलिटी ढंग से है नहीं, बट मैं इस उम्मीद से चला रहा हूँ कि जैसे जैसे हम पहाड़ी से नीचे उतरते जा रहे हैं ना, तो शायद से बारिश भी ना कम होती जाए और रुक भी जाए एक टाइम पे आके, क्योंकि अभी हम लिटरली पहाड़ के ऊपर है, लेकिन जो धर्मानगर वाला एरिया है वो भाई बिल्कुल ही समझ लो आप ग्राउंड लेवल पे ही है, मतलब 20-22 मीटर की एलिवेशन पे होगा सिर्फ, जो कुछ भी नहीं होता भाई। तो वहाँ पर शायद इतनी ज़्यादा बारिश ना हो, तो इसलिए मैंने सोचा यार उतरते ही अब धीरे धीरे कर करके, यहाँ अटके रहेंगे तो फिर बारिश पता ना रुके ना रुके आज में, उससे अच्छा स्लो 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 उतरते रहो, और जैसे जैसे उतरते जाएंगे शायद बारिश भी कम होती जाएगी। ये देख लो भाई, हार्डली 5 से 7 मिनट हम ड्राइव करी होगी और बारिश जो है वो हल्की हल्की हो गई है, बहुत हल्की, मतलब ना के बराबर ही समझ लो। और ऊपर देख लो कितनी तेज़ आ रही थी 5 मिनट पहले ही। तो सब एलिवेशन का खेल है भाई। तो अब होपफुली बस जल्दी जल्दी और नीचे हम पहाड़ी के चले जाए और ये रास्ता भी ख़त्म हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे त्रिपुरा में जब हम एंटर करेंगे ना बॉर्डर क्रॉस करके, तो शायद से वहाँ पे रास्ते हाईवे वाले ही होने चाहिए, पहाड़ी ना हो तो बढ़िया है। बाकी मेरे को आइडिया है नहीं, जाके ही पता चलेगा। अगर तो लगा कि प्लेन रास्ते हैं, मतलब वो पूछ लेंगे हम, जो बॉर्डर में टाउन आएगा ना किसी लोकल से बात करेंगे। तो यहाँ तो भाई जिससे भी पूछो ना आगे रास्ता क्या है, सब बोलते बढ़िया बढ़िया है। और बढ़िया क्या है, मतलब वर्स्ट रास्ते मेरी लाइफ के निकलते हैं उसके बाद। पता नहीं इन लोगों के लिए ये रास्ते बढ़िया हैं, ये नहीं मतलब जो पीछे खराब आ रहे थे, जिस ट्रक वाले से पूछो, गाड़ी वाले से पूछो, बढ़िया है हाँ चले जाओ। मुझे लग रहा है उनके अकॉर्डिंग बढ़िया का मतलब है कि रास्ता खुला हुआ है चले जाओ। अब अच्छा है बुरा है उनको उससे मतलब नहीं है, बस खुला होना चाहिए रास्ता तो बढ़िया है। अब वहाँ बॉर्डर टाउन पे और बात करेंगे 4-5 लोगों से, अगर वो कहेंगे कि आगे हाईवे है तो भाई चला लेंगे, 2 घंटे की ड्राइव और होएगी वहाँ से। और अगर वो कहेंगे ऐसे ही पहाड़ी इलाके है, टूटे फूटे रोड है, तो फिर स्किप मारेंगे, रात को बॉर्डर टाउन पे रुक जाएंगे, सुबह सुबह अपना निकल के 2 घंटे में पहुँच जाएंगे हम त्रिपुरा की एक सिटी धर्मानगर में। इधर देखो भाई पूरी रोड ही सूखी पड़ी है, मतलब ऐसा लग रहा है बारिश आई नहीं थी आज पूरे दिन में, और वहाँ क्या गजब हो रही थी। हालांकि बिजली तो यहाँ भी कड़क रही है, मेरे को लग रहा है वही वाले बादल ना चल चल के इधर की तरफ आते जाएंगे और बारिश होएगी यहाँ भी। एक चीज़ सही थी कि बारिश की वजह से धूल मिट्टी नहीं उड़ रही थी, जो लूज मिट्टी थी वो बैठ गई थी। बट वही है, जहाँ पे ज़्यादा वो है मिट्टी तो वहाँ कीचड़ भी बन रहा था। और अभी वो जो बॉर्डर टाउन है वो 8.5 किलोमीटर रह गया है, 16-17 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर देखते हैं आगे का क्या सीन है आज। तो भाई ये जो सामने वाली रोड है ये उस शहर की तरफ जा रही है, और पीछे जो कट हमने छोड़ दिया वो धर्मानगर की तरफ जा रहा है। तो अभी यहाँ पे एक लोकल थे, मैंने उनसे पूछा तो वो कह रहे अच्छी रोड है और टूटी भी नहीं हुई है, हाईवे ही है सारा। मैंने कहा ठीक है फिर तो चलो यार खींच ही देते हैं,
क्या बेकार में रात को स्टे करना 1.5-2 घंटे के चक्कर में। ये वाला रास्ता है देखो राइट साइड में। चल तो ये वही वाला हाईवे है मेरे हिसाब से ना, सेम ही NH108 ही है। हाँ चलो भाई चलते रहते हैं। 60 किलोमीटर है, गूगल मैप दिखा रहा है 2 घंटे, यानी वही 30 की स्पीड। अब पता नहीं पहाड़ी इलाका है क्या है, समझ नहीं आ रहा। शहर तो ठीक ठाक सही है, मतलब ना छोटा है ना इतना बड़ा है। एक पेट्रोल पंप भी है शहर का यहीं पे, और 4 होटल है टोटल जो मैप पे दिखा रहा है। तो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म होते हैं ना, मेक माई ट्रिप हो गया, booking.com हो गया। तो भाई यहाँ पे आया है एक चेक पोस्ट, पूछ रहे थे सर कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। वैसे तो ना भाई पूरे ही मिजोरम में जो हमारा ILP बना था ना, वो एक बार भी चेक नहीं हुआ। बट यहाँ पे इन्होंने पूछा कि जब आइजोल गए थे तो परमिट बनवाया था। मैंने कहा हाँ जी, तो देखा नहीं उन्होंने। तो कह रहे ठीक है जाओ, कहाँ जा रहे हो, मतलब धर्मानगर, वहाँ रुकोगे। मैंने कहा हाँ, तो जाने दिया बस। और मैंने खुद से ही रोकी थी, वो रुकवा नहीं रहे थे। मैंने कहा चेक पोस्ट है, क्या पता रोकना हो, तो मैंने इसलिए खुद ही रुक गया था। यार यहाँ से जो धर्मानगर का रास्ता है ना, वो गूगल मैप पे क्लोज दिखा रहा है, ये राइट साइड वाला, मतलब दिखा रहा है क्लोज्ड है। बट बीच में भी एक ऐसा रास्ता आया था जो क्लोज था। हाँ देखो ये रहा ना, एजोइल के लिए हम जहाँ से आए हैं, और त्रिपुरा के लिए ये है। बट ये गूगल मैप दिखा रहा है कि ये रोड ब्लॉक है, मतलब क्लोज्ड है। पर लोकल 1-2 से पूछा, वो कह रहे कि खुला हुआ है, यहीं से जाओ। तो अब यहीं से जा रहे हैं भाई, बॉर्डर क्रॉस होएगा। अब हम त्रिपुरा में एंटर करेंगे, होपफुली खुला हो, मतलब पता नहीं बाकी। अरे हाँ बंद तो पड़ा है इधर से, तो ये ब्रिज बंद है, पर नीचे से शायद से जाना होगा, पूछ लेते हैं एक बार फिर भी। भैया धर्मानगर के लिए कहाँ से जाना होगा? धर्मानगर, वो कह रही है यहाँ से। ये रास्ता ये बंद है क्या? बंद है ना, वही तो उन्होंने गलत बताया भाई पहले वालों ने। अच्छा असम होके वो घुसना पड़ेगा। हाँ वही जो गूगल मैप दिखा रहा है भाई, वही रास्ता है। तो पहले असम फिर त्रिपुरा। यहाँ से तो कुछ कंस्ट्रक्शन की वजह से शायद बंद हो रखा है, तो यही वाला रोड लेना पड़ेगा भाई, लेफ्ट की तरफ जो जा रहा है। एक बार इन ऑटो वालों से और पूछ लेते हैं। धर्मानगर के लिए यही जाएगा क्या? धर्मानगर इधर से ही ना? यही है ना ये रोड? ठीक है, थैंक यू। तो यही वाला है भाई जहाँ हम जा रहे थे। वो उन भाई साहब ने गलत बता दिया जो सबसे पहले बार पूछा जिनसे मैंने। चलो 43 किलोमीटर दिखा रहा है, 1 घंटा 20 मिनट। और ऑटो बहुत चल रहे हैं भाई यहाँ पे ना, ये देखो 3 व्हीलर, और AS नंबर प्लेट है सबकी, असम के है ये। बस असम भी थोड़ा सा और आगे है, तो हम पहले असम में एंटर करेंगे, फिर असम से त्रिपुरा एंटर करेंगे। बट अगर ये जो डायरेक्ट खुला होता ना यहाँ से डायरेक्ट वहाँ पे त्रिपुरा वाला जो पीछे ब्रिज बन रहा था, इससे हमारा काफ़ी रास्ता बच जाता पता, और टाइम भी बचता। बट अभी मेरे को लग रहा है 1-1.5 साल तो शायद लग ही जाएगा वो काम कंप्लीट होते होते। लो जी बस आने ही वाला है, बॉर्डर थोड़ा सा और आगे है तो भाई पूरा ही है सुनसान जंगल वाला एरिया ही। दिन के टाइम तो नहीं पता चलता, रात में तो ऐसा पूरा डरावनी फील आती है यहाँ पे। बट वैसे ओवरऑल देखोगे सेफ है, अभी तक कोई ऐसा दिक्कत हुई नहीं है, और लोग भी ठीक है, मतलब हेल्पफुल है लोग। लैंग्वेज की प्रॉब्लम है यहाँ पे, हिंदी ज़्यादातर सबको समझ आती नहीं है, बट हाँ लोग अपने एंड से ना इशारों में थोड़ा सा हेल्प कर ही देते हैं। हाँ चलो चलो चलो, और ये हम एंटर कर रहे हैं क्या यहाँ से? गूगल मैप के अकॉर्डिंग तो शायद से हम ये बस यही है, यही एरिया दिखा रहा है जो कि के असम और यहाँ का मेघालय इधर मिजोरम का बॉर्डर है, जो कि के था ही नहीं कुछ, ना चेक पोस्ट था ना पुलिस थी। तो हम टेक्निकली गूगल मैप के अकॉर्डिंग असम में एंटर कर ही चुके हैं यार, पता नहीं समझ नहीं आ रहा। हाँ अभी गाड़ी रोक के देखा ढंग से, कर चुके हैं भाई असम में एंट्री है ना। तो कुछ भी नहीं था यहाँ तो अभी तक, तो मतलब जितने भी स्टेट के हमने बॉर्डर क्रॉस करे हैं उनमें सबसे सिंपल यही था भाई, कोई बैरिकेडिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। एक्चुअल में मिजोरम और असम के बीच शायद से सब सही चल रहा है, और यहाँ पे कोई दूसरे देश का भी सीन नहीं है। जैसे अरुणाचल में चाइना का पंगा था, फिर उधर भी म्यांमार वगैरह का पंगा था, यहाँ शायद से इतनी दिक्कत है नहीं। तो इसलिए मिलिट्री तो हमें दिखी नहीं रास्ते में कहीं भी, और पुलिस के भी चेक पोस्ट कहीं कहीं पे ही है। यहाँ पे ना ये थोड़ा पहाड़ी टाइप तो ख़त्म हो गया है, बट रोड वैसा ही है भाई, पतली सी, और दोनों तरफ पेड़ पौधे जंगल ही जंगल। मतलब यहाँ गाड़ी वाड़ी ख़राब हो जाए, हेल्प मिलना बहुत मुश्किल सा हो जाएगा सीन, स्पेशली रात में। दिन में तो खैर होती होगी चहल पहल इस एरिया में, बट रात में नहीं भैया। और यहाँ तो भाई हाई बीम में भी चला लो तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ना तो सामने से गाड़ी आ रही है ना कोई अपने पीछे गाड़ी है, दूर दूर तक हमारी गाड़ी चल रही है। और अब एक तरह से ना हमें पूरा यू टर्न लेना है भाई, मतलब यू टर्न लेके हम ना दूसरी तरफ पहुँचेंगे,
और फिर जो है वो त्रिपुरा एंटर करेंगे। तो अब आप सोचो, एक तरह से वो ब्रिज ना होने की वजह से हमें इतना आगे जाके घूम के पूरा यू टर्न वापस लेके फिर त्रिपुरा एंटर करना पड़ रहा है। जब वो ब्रिज बन जाएगा ना पूरा बढ़िया, तो काफ़ी टाइम भी बच जाएगा, किलोमीटर भी बच जाएंगे। देखो यहाँ कहीं से जो है ना वो लेफ्ट दिखा रहा है मुड़ने का, ये वाला रास्ता, कच्चा रास्ता। अब मेन रोड पे जाते जाओगे तो आसाम में ही चलते रहोगे, और ये है पूरा यू टर्न मारने के लिए एक तरह से, पर सीधा दूसरी साइड, मतलब त्रिपुरा वाली साइड। टूट फूट रखी है यहाँ तो, पर ये अच्छा है कि चलो घर है यहाँ पे, कोई एक गांव की सड़क है जो बनी नहीं हुई है, पर हाँ लोग वगैरह दिख रहे हैं टॉर्च की फ्लैश लाइट ऑन करके ना। तो भाई ये चेक पोस्ट आया था यहाँ पे, ये देखो पुलिस वाले धर्मानगर जा रहे हैं। हाँ जी। कहाँ से है अभी आइजोल से आए हैं। टूरिस्ट हाँ जी। जैसे कि मैंने बताया था भाई, त्रिपुरा में वैसे तो कोई भी ILP नहीं चाहिए, बट यहाँ पे चेक पोस्ट था, तो यहाँ पे तो चेकिंग, मतलब वही पूछ रहे थे कि टूरिस्ट हो तो ज़्यादा नहीं देख रहे थे, पर अगर कोई माल वाल ले जा रहा है, कुछ सामान ले जा रहा है, तो उनकी चेकिंग करते हैं भाई प्रॉपर यहाँ। एंड लो जी लो, स्वागत है आपका त्रिपुरा की धरती पे। तो हमारी इस ट्रिप की 7th स्टेट हो गई है ये। अब एक बस मेघालय में एंट्री बची है अपनी, वो भी 3 दिन बाद जो है वो एंट्री कर देंगे हम। चलो पहुँचते हैं धर्मानगर, ज़्यादा सफ़र बचा नहीं है अब तो, अराउंड 55 मिनट रह गए हैं और 32 किलोमीटर है भाई। ये एक और चेक पोस्ट आया है यहाँ। हाँ जी, टूरिस्ट है। टूरिस्ट टूरिस्ट यस। कहाँ से है आप लोग? आइजोल से। आइजोल से कहाँ जाना है? धर्मानगर। धर्मानगर। वैसे कहाँ रहते हो आप लोग? हम हरियाणा से हैं। हरियाणा से? हाँ जी। कितना होगा यहाँ से और अभी धर्मानगर? धर्मानगर और 15-20 किलोमीटर ऐसे होगा। आधा घंटा लगेगा। हाँ। रोड ऐसा ही है? हाँ रोड सही है। सही है ना, मतलब थोड़ा बहुत टूटा फूटा है तो चलते हैं। ठीक ठीक है, ठीक है। मिजोरम जैसा तो नहीं है। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। चलो भाई, अराउंड 24 किलोमीटर है वैसे तो मैप के अकॉर्डिंग, बट जो पुलिस वाले थे वो बता रहे हैं 15-16 किलोमीटर, और ये कह रहे हैं मिजोरम जैसा नहीं है, जो कि एक्चुअल में सही है। अभी तक तो रोड हमें सही दिखी है यहाँ पे, त्रिपुरा जब से एंटर किया है। थोड़ा बहुत कह रहे हैं टूटा हुआ आएगा वो, बट ठीक ही है। मतलब रात के टाइम भी 40-45 की स्पीड मेंटेन हो पा रही है यहाँ, दिन होता तो शायद 50-55 भी मेंटेन हो जाती। लो जी लो भाई, पहुँच गया है बस। अब ये जो मेन हाईवे है इसको छोड़ के हमें इस तरफ के होना है, ये है धर्मानगर का रास्ता। और वैसे तो त्रिपुरा की ना ये 2nd लार्जेस्ट सिटी है, बट इतनी भी बड़ी कुछ सिटी नहीं है भाई कि बड़े बड़े होटल या बढ़िया बढ़िया आपको कुछ मिल जाए। यहाँ पे नॉर्मल ही है, और गाड़ी का नंबर आप देख सकते हो TR के उससे शुरू हो चुका है अब त्रिपुरा। हाँ जी, आपका फैन है भाई, थोड़ा रुक जाओ ना, फोटो खींचते हैं। सिटी में आ जाओ। आ जाओ। चलो ओ भाई, फैन मिल गए हैं अपने यहाँ पर त्रिपुरा में भाई साहब। पीछे 2-3 स्टेट में तो ज़्यादा लोग मिले ही नहीं थे अपने, यहाँ मिल गए। थोड़ा सा यहाँ पे अभी अंधेरे वाला एरिया भाई, तो फोटो वोटो लेना यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है। थोड़ा मेन सिटी सेंटर चलेंगे, वहाँ पे रोकेंगे, बोल दिया उनको। तो भाई यहाँ लगा लिए, यहाँ फोटो वोटो ले लेते जरा। नहीं आइजोल से। आइजोल से? हाँ। स्टे करोगे इधर? देख रहे हैं कुछ होटल वोटल? होटल है, अच्छा होटल है। पंचवटी है, फिर UK0 से मेरा राइडर, हाँ। वो भी आके रुके इधर पंचवटी में। पंचवटी नहीं, वो लोकनाथ में, उधर पार्किंग वार्किंग का सेफ जगह है। कितना दूर है यहाँ से? टाउन में। क्या नाम बताया? लोकनाथ गेस्ट हाउस से पंचवटी अच्छा होगा। पंचवटी भी है, देख लीजिए एक बार। लोकनाथ तो ये है। हाँ, लखनऊ तो है। और पंचवटी देख लीजिए एक बार। ये हाँ होटल पंचवटी, वो अच्छा है यार। पंचवटी वो पार्किंग अंदर ही है इनकी? अंदर ही है। ठीक है, यही लगा लेते हैं। ये एकदम सिटी में, मेन टाउन में। ठीक, हम आपको गाइड करके ले जाते हैं। चलो। अचानक देखे आपका गाड़ी, विश्वास नहीं हुआ। हाँ चलो फोटो खींच देते हैं, चलो ना। अंधेर, हाँ इधर लो थोड़ा। यहाँ से मेघालय का रोड खराब है क्या? हाँ वो रोड क्या टूटा ही हुआ है पूरा? नहीं, मतलब जाम होगा। जाम भी होगा, लेकिन आपका गाड़ी जाएगा नहीं? जाएगा। एक और रोड है हाफलॉन्ग होके, उधर जाओ। हमें डावकी जाना है। अच्छा, तो आपको उधर से जाना पड़ेगा। चलिए भैया, अच्छा लगा। हाँ ओके, चलो आप चलो। हाँ चलिए, ठीक है, ओके। होटल तक आपको गाइड। हाँ तो वही फोटो वगैरह ले लिया, यहीं पे ही इन्होंने ही एक होटल बता दिया जिसमें पार्किंग ये कह रहे हैं अंदर ही है, और होटल का नाम है होटल पंचवटी। तो कह रहे हैं हम वहाँ तक चल लेते हैं, 1.5-2 किलोमीटर ही रह गया है, तो सही है भाई, पार्किंग अंदर ही मिल जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये आ गए हम मार्केट में, एंड होटल मैंने जो ऑनलाइन चेक किया इन्होंने बताया उसमें खाना वाना भी मिल रहा है, तो सही है। चलो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
वहीं खा लेंगे। होटल ना भाई बिल्कुल कोर सिटी सेंटर में, आप देख सकते हो यहाँ पे। मतलब अब थोड़ा लग रहा है कि हाँ किसी ऐसे शहर में आया है जहाँ पे 9-10 बजे तक भी चीज़ें मिलती है, वरना हर जगह भाई 7 बजे 7:30 बजे पूरा ऐसे बंद होके सुनसान हो जाता था। कल मैंने आपको दिखाया था आइजोल में भी। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे भीड़ भड़का है इतना तो। चलो अभी फ़िलहाल होटल ही डालते हैं, देखते हैं वहाँ पे खाना अच्छा हुआ देख के तो सही है, वरना यहाँ मार्केट आ जाएंगे भाई खाने के लिए कुछ। एंड इस सिटी में भाई जोमेटो भी वर्किंग है, तो जोमेटो से भी मंगवा सकते हैं अगर वहाँ नहीं मिला तो खाना। तो दोनों ही आके बढ़िया होटल ना यहीं पे ही है, देखो जेसी होटल प्लाजा भी और होटल पंचवटी भी। अंदर 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 करेंगे पार्किंग। चलो जी लेट्स गो। बस इनके पास रूम होंगे वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली, लेट्स सी। तो भाई इनके पास तो मिली नहीं रूम, पता नहीं भाई ऐसा क्या फुल हो रखा है। साथ वाले में पूछ रहे हैं। तो भाई ये रूम मिल गया 2100 रुपये में, 2 बेड है, खाना भी यहीं ऑर्डर कर दिया हमने, दाल चावल और साथ में एक मशरूम की सब्जी रोटी। बाकी एसी लगा हुआ, टीवी वगैरह है ये, और इधर वॉशरूम है। सही रूम है। चेक इन वगैरह कर लिया 2100 रुपीज़ का। अब खाना खाते हैं, सुबह से खाली पेट है, चक्कर से आ रहे हैं अब तो थोड़े थोड़े।